दो निकम्मों को हटाओगे तभी तीसरा वनडे जीत पाओगे, सीरीज में अपनी नाक बचा पाओगे। जी हां, दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस पूरी सीरीज में फ्लॉप चल रहे हैं। दोनों ने कोई प्रदर्शन नहीं किया है और अगर टीम इंडिया ने इनको तीसरे वनडे में भी खिलाने की गलती की तो एक बार फिर से आपकी शर्मनाक हार तय है। बड़ी मुश्किल से आप वनडे में एक जीत पाए हैं और उसके बाद दूसरे मैच में आपने अपनी गलती की, आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, आप दूसरा मैच हार गए। नहीं तो आप 2-0 से आगे हो सकते थे, टेस्ट सीरीज की हार का बदला पूरा कर सकते थे। लेकिन चलिए, अच्छी बात यह है कि 3 मैच की यह सीरीज है तो आपके पास अपनी गलती सुधारने का एक और मौका है और यह गलती अगर आप सुधारते हैं तो यकीन मानिए टीम इंडिया को यह मैच जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्या गलती है और किन दो निकम्मों को या फिर फिसड्डियों को, फ्लॉप खिलाड़ियों को निकालना चाहिए टीम से, बदलना चाहिए प्लेइंग 11 आखिरी वनडे में, इस पर बात कर लेते हैं। इसमें पहला खिलाड़ी है यशस्वी जायसवाल। इस पूरी सीरीज में यशस्वी जायसवाल फ्लॉप है, टेस्ट सीरीज में भी फ्लॉप थे, टेस्ट दोनों मैच में, दोनों पारियों में वो फ्लॉप थे, तो उसका जो असर है वो वनडे में भी देखने को मिल रहा है। सेट हो जाते हैं, उसके बाद आउट हो जाते हैं। ये नहीं है कि भाई कोई हार्ड लक होता है अगर तो शुरुआत में ही बहुत अच्छी बॉल पड़ गई तो आउट हो जाएं। भाई साहब सेट हो जाते हैं, 10-15 गेंदें खेल लेते हैं, आदमी सेट हो जाता है आजकल वनडे में 10-15 खेलने के बाद। भाई साहब तो पिछले मैच में कुछ 37 गेंदें खेल गए थे और कुछ 22 रन बनाए थे 37-38 गेंदों पर, जिस पर कोई दूसरा बल्लेबाज होता तो हो सकता 50 ठोक देता, लेकिन यशस्वी जायसवाल 22 बनाकर आउट हो गए। तो जब किसी बल्लेबाज का समय खराब चल रहा है, फॉर्म खराब चल रहा है, आप क्यों उसको लगातार खिलाए पड़े? ऋतुराज इतने अच्छे फॉर्म में है, ओपनिंग भी करता है, ऋतुराज को आप ओपनिंग में लेके जाइए, यशस्वी जायसवाल को बाहर बैठाइए, उनकी जगह पर मिडिल ऑर्डर में किसी और बल्लेबाज को ले आइए। ऋषभ पंत बाहर बैठा है, आप उसको खिला सकते हैं, क्यों नहीं खिला रहे? नीतीश कुमार रेड्डी बाहर बैठा है, उसको खिला सकते हैं, क्यों मौका नहीं दे रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? फ्लॉप बल्लेबाज एक बार फिर से फ्लॉप हो जाए, फिर से आपकी ओपनिंग खराब हो जाए, फिर से आप पर प्रेशर आ जाए और सिर्फ यशस्वी जायसवाल को बाहर करने से काम नहीं होगा। एक और खिलाड़ी है जिसको आपको बाहर करना पड़ेगा तीसरे मैच में और वो है वॉशिंगटन सुंदर। क्या खिलाड़ी है भाई, क्या कर रहा है? ना बैटिंग आ रही है, ना बॉलिंग आ रही है, कर ही नहीं पा रहे हैं। पहले मैच में टेस्ट मैच खेलकर आउट हो गए थे, मैंने आपको बताया था, समझ ही नहीं आ रही थी गेंदें। और ये सिर्फ पहले मैच का नहीं है, दूसरे मैच में भी यही हुआ। 7-8 गेंदें खेलकर, जिस विकेट पर 7-8 गेंदें खेलकर अफ्रीका वाले कोई 15 बना रहा है, कोई 19 बना रहा है, कोई 20 बना रहा है, आप 1 बनाकर आउट हो गए। वही अगर वॉशिंगटन सुंदर इंडिया के लिए थोड़ा 8-10 गेंदें खेलकर 15-20 बना देते तो ये जो 10-15 रन का गैप था ये पूरा हो जाता, थोड़ा बढ़ जाते, इंडिया जो पीछे रह गई थी 20-25 रन वो हो जाते तो इंडिया इस मैच को आराम से जीत सकती थी। लेकिन नहीं, बैटिंग भी पूरी तरीके से वॉशिंगटन सुंदर की दोनों मैच में फ्लॉप रही है और बॉलिंग भी, एक विकेट नहीं ले पाए इस सीरीज में पूरी। काहे के गेंदबाज और काहे के ऑलराउंडर? तो भाई कोई अगर नहीं अच्छा कर पा रहा है, बाहर बैठाओ भाई उसको, उसकी जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर आओ, वो ऑलराउंडर बैठा है, अपने मौके के इंतजार कर रहा है, आप मौका ही नहीं दे रहे। तो अगर इन दो निकम्मों को नहीं हटाओगे तो तीसरा वनडे और सीरीज नहीं जीत पाओगे। आप बताइए इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, हटाना चाहिए दोनों को या नहीं? इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।